गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 4 तक हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। मैं चैप्टर 4 का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। चैप्टर 5 से स्टार्ट होता है आप लोगों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग समझने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो चैप्टर 5 से आप लोगों का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी से जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर 5 जिसका नाम है ओपी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जनरल ओपी कॉन्सेप्ट। ओपी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब आप लोगों का सिलेबस C++ फॉलो करता है, सी नहीं फॉलो करता है। एक बात याद रखना, आपका सिलेबस जो होता है वो C++ फॉलो करता है। ठीक है, तो सिलेबस कौन सा फॉलो करता है? C++। तो C++ क्या फॉलो करता है? C++ फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा। एक बात आप लोग याद रखना, ठीक है? अगर यहाँ से आप लोग ने अच्छी तरह से समझना स्टार्ट नहीं किया तो फर्दर आप लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। तो पहले हम लोग देखते हैं आज कुछ वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या क्या है। ठीक है, वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसका फर्स्ट जो पोर्शन आता है कौन सा आएगा? प्रोसीजर प्रोग्रामिंग टेक्निक। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग टेक्निक का एग्जाम्पल है सी जो होता है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज होता है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है, उसको मेंटेन करके जाता है। मैं फर्दर आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है। पहले ये समझ लो, एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करके जाना होता है। किसको? प्रोसीजर प्रोग्राम को, मतलब पीओपी को। ठीक है, मतलब मान लो प्रोसीजर प्रोग्राम एक मेन फंक्शन, मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मैंने एक प्रोग्राम लिखा। मैंने प्रोग्राम लिखा मेन फंक्शन के अंदर, मैं बाद में समझाऊंगा। एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद उसको छोटे छोटे फंक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और वो प्रोग्राम प्रोसीजर प्रोग्राम क्या होता है? ग्लोबली हम एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबली एक्सेस होता है, उसका सिक्योरिटी लेस होता है। इसी प्रोसीजर प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने कौन सा किया है? कौन सा कॉन्सेप्ट आया है? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया है वो क्या है? OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है। डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट मिलता है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट मिलता है। इनहेरिटेंस मिलता है। एनकैप्सुलेशन मिलता है। इसके बाद डाटा एब्स्ट्रैक्शन मिलता है। क्या? डाटा एब्स्ट्रैक्शंस।
इन सब को कौन सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का एग्जाम्पल क्या है? C++, जावा, PHP नाम सुना है होगा आप लोगों ने। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट जो मेरा टेक्निक कौन सा था? प्रोसीजर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। सेकंड जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। ठीक है, अब जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना। मैंने क्या समझा, ये फर्दर डिटेल्स में सब पढ़ाऊंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। फर्स्ट डे है ना, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, तो अच्छी तरह से आप लोग इसको समझिए कि वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक में कितना टेक्निक आता है। फर्स्ट जो है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग टेक्निक, सेकंड जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। सेकंड इसका एग्जांपल क्या है? जावा, PHP, C++, दिस आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब और एक चीज, अब जो आएगा थर्ड टेक्निक, जो तीसरा टेक्निक है वो क्या है? ऑब्जेक्ट बेस। ऑब्जेक्ट बेस इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेस में क्या होता है? जैसे अब मैंने बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट बेस में क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस ये सब सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बेस में क्या हो गया? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस ये सब सपोर्ट नहीं करता। और इसका ये सब एग्जांपल क्या है? कौन सा प्रोग्रामिंग है? विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस अगर बोलते हैं तो C++, जावा, PHP, दिस आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस। अगर बोले आपको ऑब्जेक्ट बेस अगर कोई पूछता है तो क्या बोलोगे? आपको विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, दिस आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच फॉलोज ऑब्जेक्ट बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये रहा आप लोगों का ऑब्जेक्ट बेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट बेस दोनों मिला लो अगर, तो कौन सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब OOP। ये दोनों को कौन, दोनों अगर मिल जाए तो कौन सपोर्ट करेगा? क्योंकि ये प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट बेस अगर मिल जाए तो कौन सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, दोनों मिल जाए तो क्या हो जाएगा? किसको सपोर्ट हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। अब जो लास्ट जो है इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग टेक्निक। इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग टेक्निक। इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग क्या है? मान लो आप लोग कोई गेम खेलते हो ना, तो हम लोग का बटन रहता है। हर एक बटन के पीछे एक लॉजिक छिपा होता है। हम लोग तो बटन क्लिक करते हैं, जैसे राइट में जाना है, इसको पकड़ना है, राइट बटन क्लिक करो, क्लिक कर दिया, लेकिन हर एक बटन के पीछे एक लॉजिक, एक प्रोग्राम कोड छुपा होता है। ठीक है, और इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या होता है? वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मतलब जो हम लोगों के सामने जो इंटरफेस रहता है, उस इंटरफेस के पीछे, हर एक बटन के पीछे एक कोड छुपा हुआ होता है। ठीक है,
वो हर एक लैंग्वेज से बनाया जाता है, हर एक लैंग्वेज से डिज़ाइन किया जाता है। मतलब प्रोग्राम, जैसे मान लो मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जावा से भी क्या कर सकता हूँ, डिज़ाइन कर सकता हूँ, हैं। इसके बाद HTML से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। मान लो हम लोग एक फॉर्म कंप्यूटर जब खोलते हैं, कंप्यूटर खोलने के बाद मान लो मैं एक वेबसाइट में जाऊंगा, वेबसाइट में जाने के बाद मुझे मतलब मान लो अमेजन में ही चले गए कुछ खरीदने के लिए। जब हम लोग ऑप्शन मिलता है ना, हम लोगों को बाइक ऑप्शन मिलता है, इसका ऐड द कार्ट मिलता है, तो वो क्या है, सिर्फ ऐड द कार्ट क्या है, ऐड द कार्ट कर दिया बस हो गया, नहीं। उस ये तो यूजर इंटरफेस है, लेकिन हर एक इंटरफेस के पीछे कोड छुपा हुआ होता है। क्या छुपा हुआ होता है, कोड छुपा होता है। तो कोड छुपा होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसी कोड को, वो कोडिंग में होता है, उस कोड को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो क्या होता है, वो हर एक इंटरफेस बटन के पीछे वो कोड होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या क्या होता है। इवेंट ड्रिवन टेक्निक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, और डिज़ाइन हम लोग HTML बोलो, इसके जावा बोलो, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो आप लोगों को याद हो जाए, ये 4 वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक है। आप लोगों का जो सिलेबस फॉलो करता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक के ऊपर ही है। आपका सिलेबस जो फॉलो करता है क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ OOP, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इससे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का क्या है, किस लिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से OOP प्रोग्रामिंग आया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाया गया है, किस वजह से। और C++ बेसिकली देखो बहुत सारे गेम में यूज होता है। आप छोटा गेम बहुत ही C++ से आप लोग बहुत सारा गेम बना सकते हो, छोटा बहुत प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझो। देखो इंटरेस्ट नहीं आएगा ना तो प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। अगर इंटरेस्ट आ गया ना तो कोई भी आप लोग गेम बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। अब प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट लाने के लिए आप लोगों को वीडियो समझना पड़ेगा, टेक्निक समझना पड़ेगा, किस लिए इसका ड्रॉबैक समझना, किसका सिक्योरिटी लेवल हाई है, किसका सिक्योरिटी लेवल लो है, कौन सा प्रोग्रामिंग क्या फॉलो करता है, कौन सा लैंग्वेज क्या फॉलो करता है। C++ इज बेसिक लैंग्वेज, आपको C, इसके बाद C++। आप लोगों को स्कूल लेवल में मिला था, फोर्टर्न मिला था, बेसिक मिला था, ये लो लेवल लैंग्वेज है। बेसिक, फोर्टर्न, दिस आर द लो लेवल लैंग्वेज, और C++ इज द हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो आप लोगों को बेसिक अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ठीक है। अगर बेसिक अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का, अगर सी तो आप लोगों का फॉलो नहीं करेंगे सिलेबस, C++ अगर किसी ने अच्छी तरह से कर लिया ना तो जितना भी लैंग्वेज है उसका कॉन्सेप्ट आप लोग इजीली करो। सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग ने बंगाली में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, तो एक ही चीज़ को हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं ना, उसी के कॉन्सेप्ट है। मतलब C++, जैसे मान लो बात एक ही है लेकिन लैंग्वेज, जैसे C++ है, जावा है, इसके बाद PHP है, तो बात वही बोलेंगे जो बोलना है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा अलग, कॉन्सेप्ट सेम होगा, लेकिन लैंग्वेज लिखूंगा जो वो अलग होगा। जैसे हम लोग C में लिखते हैं printf, जैसे एग्जांपल मैं बाद में बताऊंगा आपको, और C++ में लिखते हैं हम लोग cout। ये दोनों बात सेम ही है, आउटपुट के लिए लिखा जाता है। C++ में लिखते हैं cout और C में लिखते हैं printf। तो उस बात को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ गए। तो नेक्स्ट डे मैं समझाऊंगा आप लोगों को प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या होता है। ठीक है, तो आज आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है।